एक लतीफा जोक्स पढ़ा मैं। बाहर का एक आदमी एक गांव को आकर खूब इज्जत कमा लिया। बाहर का एक आदमी आकर एक गांव में बहुत इज्जत कमा लिया। सब चाहने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, दावत देने वाले, दावत को बुलाने वाले, क्या भी अच्छा पका तो देकर भेजते थे। गांव का एक आदमी उसे पूछा, क्या किस्सा बा, पूरा गांव तुझे चाहता। मैं जरा सुनो, तुम्हें खामोश बैठे तो पूरा मुल्क अच्छा हो जाता। तुम्हारे मुंह को बंद करने वाला वली। क्या भी समझो ना, को जरा मजाक कर ले तुम, क्या भी फेंक को मारना नहीं बा। ऐसी जगह बिठा दे ले ही, ऐसा मालूम हो रहा क्या कि मेरे ऊपर प्लान है। इंशाअल्लाह मुझे ऐसे जगहों पर बयान करने का बड़ा शौक। समझ, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मौलवी साहब आते, छोटे गांव में मेरे सका एक दीवाना आया है। हमें कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छे अच्छे बातें अल्लाह ताला दिया तो मैं आपको बोलता हूँ, क्या भी फिक्र करना नहीं। हमें मेहनत कर को हमारे बच्चों को बना डले नहीं, इंशाअल्लाह ताला जीने में भी मजा आएगा, मरने में भी मजा आएगा। आज तुमको भी खास बात करूंगा, पूरे इन भाइयों के सामने भी कुछ बातें अर्ज करूंगा। हमारे सीने में सिर्फ मजहब की मोहब्बत नहीं, मुल्क की भी मोहब्बत है। हमारा बच्चा बिगड़ता है तो हमको जितनी फिक्र होती है, मुल्क का बच्चा बिगड़ता है तो बराबर उतनी ही फिक्र होती है। हमारी बहन की इज्जत पर कोई हमला करता है, हमको जितनी फिक्र होती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। कुरान लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं। गीता लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं। बाइबल लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं। जब निस्बत बहन की आती है तो हम मजहब नहीं देखते, इज्जत देखते हैं। जब निस्बत माँ की आ जाती है, जरा कन्नड़ में कभी हमारे इन भाइयों को समझा देना। जब निस्बत माँ की आ जाती है, हम मजहब नहीं देखते, इज्जत देखते हैं। निस्बत बहन की आ जाती है, हम बहन नहीं, मजहब नहीं देखते, हम इज्जत देखते हैं। मैं तो साफ डंके की चोट में कहता हूं कि तुम हमको देखा ही नहीं। अगर देखते तो योगी ऐसे नहीं होते, तुम मोदी ऐसे नहीं होते। तुम हमको आकर देखो, इंशाअल्लाह ताला तुमको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मोहब्बत का सबक तो मिल जाएगा। क्या मौलाना? सुनो एक लतीफा जोक सुनो। एक गांव में बाहर से आया सो एक आदमी को पूरे लोग चाह रही। गांव का एक नौजवान उसे पूछा, कहते क्या बा किस्सा, तू आको 2 साल नहीं पूरा गांव तुझे चाहता। आकर 2 साल नहीं पूरा गांव तुझे चाहता। क्या तभी नींबू फिराता क्या तू? की तो नींबू पर भरोसा मुसलमानों को भी आ गया, हिंदुओं को भी आ गया। मैं पढ़ा हूं महाभारत, ईश्वर का तस्करा है उसमें, काल्की अवतार का तस्करा है, जन्नत का तस्करा है, एक भगवान को मानने का सबक है। मजहब जो होता है अच्छी बातें ही बताता है, बुरी बात नहीं बताता। मेरी मां और बहनों से कहना चाहता हूं, दुनिया की तमाम ताकत जहां खत्म होती है, वहां कुरान की ताकत शुरू होती है। मल्लाबाद की माँ और बहनों की मेंटालिटी, उनकी सोच मुझे क्या नहीं मालूम। तुम्हारे घर में कुरान है, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर में कुरान है, तुमको डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे घर में कुरान है,
तुम किसी के पास जाकर मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम तो कुरान को बंद करके रखा है। कभी कुरान को खोल कर देखो, रहमत ढूंढ कर तुम्हारे घर को आएगी, बरकत तुम्हारे घर को आकर खुश हो जाएगी। कुरान 1450 साल से लेकर अब तक सेम है, सेम। एक बच्ची ने शेर पढ़ा, मैं लिख लूंगा इंशाअल्लाह ताला। छोटे छोटे बच्चे क्या बेहतरीन प्रोग्राम पेश करे। कुछ लोग बोले टाइम होता बोलकर, मैं बोला नक्को, बच्चों का प्रोग्राम होने दो। पहला प्रोग्राम हो रहा है सो वो भी गांव में, किसके तो भी बच्चे को छोड़े मौली साहब का जनाजा उठ जाता। सही बात, सही बात। क्या पटेल साहब, मौलाना वाहिद साहब को छोड़ डालो, मुजम्मिल साहब को छोड़ डालो, किसी भी बच्चे को छोड़ो नको की कहते। ये माएँ जो बैठी है उनकी ख्वाहिश है कि उनका बच्चा भी माइक के सामने आए। ये जो बैठे हैं इनकी ख्वाहिश है कि इनका बच्चा भी माइक में आए। मैं एक पहली बात कहता हूँ, गौर से सुनो मेरी माँ और मेरी बहनें, खाली रत्ती पढ़ को 1 मिनट के लिए माइक के पास आया, तुम्हें कितना खुश होगे। तुम्हारे बच्चे को कुरान के हवाले कर डालो, पूरी जिंदगी माइक के सामने रहेगा, पूरी जिंदगी मुसल्ले में रहेगा, पूरी जिंदगी मिंबर पर रहेगा। आज मुज़म्मिल है, कल कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा रहेगा। हमेशा कोई बयान करने वाला नहीं होता, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हमारे माँ बाप हमारी तरबियत करे, हमें इस मकाम पर पहुँचे। तुम्हें तुम्हारे बच्चों की तरबियत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे भी इस मकाम पर पहुँचेंगे। सही बात, बिल्कुल सही। बच्चे वो भी देखा मैं, क्या क्या वजू के गुस्ल के बड़े लोग इतने बड़े बड़े बैठे ही, गुस्सा करना नहीं बा। अब वो बच्चा जो वजू के मसले बोलिया नहीं, उसे पकड़ ले को जाको, कौन भी देखे नहीं सका, मस्जिद में की कातिबी बिठा को, उसके पास तो कम से कम सीखो। सही बात, सही बात। वैसे तो इस्लाम कहता है तुम्हें 100 साल के होगे तो भी इल्म हासिल करने के लिए मत शर्माओ, क्योंकि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। ये दुनिया बना दी है कि 7 साल की उम्र में स्कूल जाएगा, 8 साल की उम्र में स्कूल जाएगा, 15 साल की उम्र में मैट्रिक पास करेगा। अगर 18 साल हो जाए तो एसएलसी के एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, 25 साल हो जाए तो पीयूसी के एग्जाम में नहीं बिठाएंगे। डॉक्टरी पढ़ने की ये उम्र होती है, लेकिन हमारा अल्लाह कहता है, हमारा नबी कहता है, कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तुम 100 साल के भी हो जाओ, आओ पढ़ो,